हेडिंग दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सुना था प्रोबेबिलिटी। स्पेलिंग एक बार देख लेना तो डिस्ट्रीब्यूशन का टी ए नहीं होगा ना, तो हमको भी लग रहा है। आज चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। इसमें एक वर्ड आता है रैंडम वेरिएबल। स्टार्ट किया जाए आज। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग बात करें, जैसे मान लेते हैं कि किसी एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, चाहे एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, चाहे 3 कॉइन को एक बार टॉस करो, ठीक है। तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, कोई बताएंगे? सैंपल स्पेस क्या क्या होगा सर? 3 तो कॉइन को टॉस करो तो ट्रिपल हेड, फिर डबल हेड, टेल, हाँ या ना? बस एक बार समझो यार, बहुत ही छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। डबल हेड, टेल, एक काम करो थोड़ा स्टॉप करो, ट्रिपल हेड, फिर डबल हेड, टेल, फिर कितना? फिर भाई हेड टेल हेड, ये होता है ना, फिर कितना बताना? टेल हेड हेड, और फिर कितना? ट्रिपल टेल हेड, फिर कितना? टेल हेड टेल, फिर कितना? हेड टेल टेल, और फिर ट्रिपल टेल। करेक्ट बच्चे लोग, समझना। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करे, एक कॉइन को कितना बार टॉस किए? 3 बार, तो सैंपल स्पेस ये होगा। अब यहाँ पे ना हेड का हमको देखना है कि सिचुएशन क्या क्या है, हेड का सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे हेड कितना बार है? यहाँ पे हेड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वहां पे है ही नहीं। तो हम हेड का बात करेंगे, तो हेड जो है, हेड जो है मेरा रैंडम वेरिएबल है। हेड क्या है? रैंडम वेरिएबल। हेड के बारे में बात करें तो हेड मेरा क्या होगा? रैंडम वेरिएबल होगा। अगर टेल के बारे में बात करेंगे तो टेल मेरा क्या होगा? रैंडम वेरिएबल होगा। तो हेड के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल यदि मेरा हेड है, रैंडम वेरिएबल हेड है मेरा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे, जनरली डिनोट किया जाता है रैंडम वेरिएबल से, एक्स से। तो ये एक्स का जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब हेड कितने कितने सिचुएशन में आ रहा है, तो कितना हो सकता है सर? आइदर 0 टाइम्स आ गया है, जब एक सैंपल स्पेस एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो इसमें जो रैंडम वेरिएबल हेड को लिया गया है तो 0 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है और 3 टाइम्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इस रैंडम वेरिएबल का अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इस रैंडम वेरिएबल का अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगा, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहे हो उसी को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। समझ में आया मेरी बात? तो x का क्या होता है भाई? x हो गया 0, फिर कितना हो गया 1, फिर कितना हो गया 2, फिर 3। तो 0 टाइम्स हेड मतलब जब तीन कॉइन को एक बार टॉस करो तो इसका सिंपल स्पेस ये है, इसमें से 0 टाइम्स हेड, हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है, हेड नहीं आना चाहिए। तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइम्स कहां पे आ रहा है बताएंगे? 0, हेड आ ही नहीं रहा, कहां पे? एक ही सिचुएशन में। कितने सारे सिचुएशन में? एक ही सिचुएशन में। तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बताएंगे? कितना हो जाएगा? 1/8। 1 टाइम ऑफ हेड कहां कहां पे आ रहा है? 1 टाइम ऑफ हेड 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 3/8। 2 टाइम्स ऑफ हेड कहां कहां पे आ रहा है बताएंगे? 2 टाइम्स ऑफ हेड कहां कहां पे आ रहा है? 1 2 3, कितना हो जाएगा? 3/8, ये भी यही आ रहा है। और 3 टाइम्स ऑफ हेड, 3 टाइम्स ऑफ हेड का कितना हो जाएगा बताना? 1/8। क्लियर है? समझ में? अब यहाँ पे खासियत ये होता है कि जब भी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, पीएक्स करोगे, तो ये ऑलवेज कितना आ जाएगा? ये खासियत होता है। पहले इसको नोट करें, फिर हम लोग चलते क्वेश्चंस की तरफ। 5 व्हाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल है, करेक्ट। और 2 बॉल उठाया जा रहा है एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब दोनों बॉल उठाया जा रहा है, एक एक करके नहीं, एक ही बार उठाया जा रहा है। एंड एक्स डिनोट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है। एक्स किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। देन फाइंड्स इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जो 2 बॉल उठा रहे हो, कितने बॉल में? मिटा दे इसको, हाँ आ जाते। तो आपके पास जो आ रहा है 2 बॉल उठ रहा है, कितने बॉल है बताएंगे? कंटेन में कितने बॉल है? टोटल 8 बॉल है ना। टोटल कितने बॉल है? 8 बॉल है। तो भाई आपके पास समझना ध्यान से, स्टेटमेंट में 5 व्हाइट बॉल है और ब्लैक बॉल कितने? 3 ब्लैक बॉल। यदि सिंपल स्पेस का बात करेंगे, तो सैंपल स्पेस का बात करेंगे तो समझना क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे? सैंपल स्पेस का बात करेंगे तो 8C2, करेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला कि 2 बॉल उठाना है और दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? दो, जो एक से डिनोट करता है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल,
एक्स किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ व्हाइट। तो एक्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल को डिनोट करता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल उठाए और दोनों का दोनों व्हाइट नहीं आया होगा, तो क्या हो सकता है? जीरो। हो सकता है कि दो बॉल उठाए तो एक तो व्हाइट आया होगा, एक तो व्हाइट आया होगा और एक तो ब्लैक आया होगा। और हो सकता है थर्ड सिचुएशन में कि दोनों का दोनों व्हाइट उठा होगा। तो एक्स किसको किसको डिनोट कर रहे हैं? 0 1 2 को। अच्छा, तो भाई दिस वन एक्स और दिस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जीरो टाइम्स हेड आने मतलब दोनों का दोनों बॉल क्या होगा? ब्लैक बॉल होगा। दोनों का दोनों बॉल क्या होगा? ब्लैक बॉल होगा। तो क्या होगा सिचुएशन बताएंगे? कितना हो जाएगा? 3C2। ब्लैक बॉल कितने हैं? 3। 3C2 डिवाइडेड बाई 8C2। एक तो ब्लैक बॉल और एक तो व्हाइट बॉल होने के साथ, वन व्हाइट बॉल वन ब्लैक बॉल, कितना हो जाएगा बताएंगे? 5C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 8C2। और दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? व्हाइट बॉल होना चाहिए। कितना हो जाएगा बताना? 5C2 डिवाइडेड बाई 8C2। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का खासियत क्या था कि सम ऑफ ऑल द इवेंट्स कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। 3C2 कॉम्बिनेशन, 3C2 मतलब 3, 8C2 मतलब 8 इंटू 7/2 मतलब 28 आई थिंक। देखो तो करेक्ट। 5C1 मतलब 5, 3C1 मतलब 3, तो कितना हो जाएगा? 15 बाई कितना? 28। यहाँ पे 5C2 मतलब 10, 10 बाई 28। देखो तो सम ऐड करो तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? करेक्ट है। समझ में आया? नोट करें। देखेंगे ध्यान से, हम समझा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 4 बॉल आर ड्रॉन टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 8 रेड बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स। बोल रहा है कि भाई 4 बॉल उठाने, कितने बॉल्स में से? कोई एक बॉक्स है जिसमें 8 रेड बॉल्स है एंड 4 व्हाइट बॉल्स है। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, एक्स किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो 4 बॉल जो उठा रहे हो वो 4 बॉल क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि चारों का चारों रेड हो, या तो हो सकता है कि आपके पास 3 रेड हो, एक व्हाइट बॉल हो, 2 रेड हो, 2 व्हाइट बॉल हो, एक रेड हो, 3 व्हाइट बॉल हो, या तो हो सकता है चारों का चारों व्हाइट बॉल। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, एक्स लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे और देखेंगे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए बनाए। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। रितेश, रितेश नहीं आए क्या? आज देखो 4 balls are drawn to be without replacement from a box containing कितना बोला है? 8 रेड बॉल ना, तो x हो गया और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अच्छा, रेड बॉल ड्रॉन करने बोला है, 4 बॉल इफ x डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल। ठीक, तो 4 बॉल उठाने के लिए बोला, हो सकता है नंबर ऑफ रेड बॉल 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। ठीक है, आज देखते हैं। तो चारों का चारों बॉल मान लेते हैं कि रेड ना हो, मतलब व्हाइट होगा। व्हाइट बॉल है कितना बताएंगे? टोटल 4 व्हाइट है ना, तो हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे 4 व्हाइट ला देंगे, सुनना ध्यान से, 3 व्हाइट दे देता, तब तो 0 रेड बॉल होने का सिचुएशन ही नहीं होता। लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा बात? क्या बोलता? 8 रेड बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल, और बोलता कि 4 बॉल उठाया जा रहा है, एक तो रेड लेना ही पड़ता, तब जाके यहाँ पे 0 वाला सिचुएशन नहीं आता। ये सब छोटा छोटा बात है, वो समझना आपको। तो बोल रहा है कि 0 व्हाइट बॉल 0 रेड बॉल ना, 0 रेड बॉल मतलब 4 का चारों व्हाइट बॉल होगा। और ये कितना देगा? 4C4 डिवाइडेड बाई कितना? टोटल बॉल कितना है? 12C4। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अच्छा, 12C4 का वैल्यू आपको पता है क्या? 4C4 का वैल्यू 1, 12C4 का वैल्यू निकाल लो तो एक बार। कितना? 495। सब कुछ सॉल्व कर लियो। अच्छा, 1 क्या बोल रहा है बताएंगे? ये 1 क्या बोल रहा है? रेड बॉल ना, तो 8C1, सुनेंगे ध्यान से, 8C1। एक तो रेड बॉल ले रहे हो तो 3 तो क्या लेना पड़ेगा? 3 तो व्हाइट बॉल। टोटल व्हाइट बॉल है कितना? 4 तो कितना हो जाएगा? 4C3 डिवाइडेड बाय कितना? 12C4। तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा? 8C1 8, 4C3 मतलब 4, तो ये कितना हो जाएगा? 32/495। करेक्ट। पूरे दो तो व्हाइट बॉल है ना, तो 8C2, तो 2 व्हाइट बॉल हुआ तो 2 रेड बॉल होगा। 4C2 डिवाइडेड बाय कितना? 12C4। इसका आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे? 8C2 का वैल्यू कितना हो रहा है? पहले ये तो बता। 28
और ये कितना है 4C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई कितना 495 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में कितना 168 बाई कितना 495। नेक्स्ट चलते यहाँ पे 8C3 तीन तो व्हाइट बॉल ले ले रहे और एक तो आपका सॉरी तीन रेड बॉल एक व्हाइट बॉल डिवाइडेड बाई 12C4 सबको समझ में आ रहा है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इजी है। अब ये कितना बताना 8C3 का वैल्यू 56 और 4C4 का वैल्यू 4 बाई कितना 495 ये वैल्यू कितना जरा बताएंगे 224 बाई कितना 495 लास्ट वैल्यू चार का चारों बॉल क्या होना चाहिए व्हाइट रेड ना 8C4 इंटू कितना 4C0 क्योंकि उस वक्त तो होगा ही नहीं तो ये कितना जो बताना 12C4 तो 8C4 का वैल्यू कितना है कितना 70 बटा कितना 495 सबको ऐड करने के बाद आ रहा है क्या 1 आ रहा है। ठीक है समझ में आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं जल्दी से इसका बता दो भाई एकदम इजी क्वेश्चन है बकवास है। चले बात करें क्या समझ में आ रहा है और रैंडम वेरिएबल एक साइज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपका पहला क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए तो इसका मतलब क्या भाई ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम इक्वल टू कितना होगा 1 ये सबको जोड़ेंगे 48 है हमको याद हो चुका है करवाते करवाते 48 इक्वल टू 1 तो ए इक्वल टू कितना 1/48। अब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एक्स का कहां से कहां तक के बीच में क्या 0 इंक्लूड करना है 5 इंक्लूड करना है किसका होगा 2 का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें किसका किसका वैल्यू निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है ना प्लस में प्रोबेबिलिटी सॉरी 1 ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 बाकी बात आपको पता है ए का वैल्यू के टर्म में निकालेंगे। ठीक है चलिए निकाल दीजिए जल्दी से निकालो ऑफ ए सुनो ध्यान से डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए सुनेंगे ध्यान से तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए ये सबका क्या करेंगे सम करेंगे तो जैसे ये सबका सम करेंगे कितना होगा बताना 48 ए दिस वन इज मस्ट बी इक्वल टू ए मतलब 1 तो ए का वैल्यू कितना होगा 1/48 करेक्ट। अच्छा इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का वैल्यू 4a प्लस में 3a कितना हो गया 7a और फिर कितना फिर से 7 ना कितना हो जाएगा 14a और फिर कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 22a श्योर 22a दैट मींस कितना हो जाएगा बताना 22 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/48 तो आंसर कितना हो जाएगा बताना 11/24 आया था सबका। अच्छा इसी टाइप से लेस देन 3 मतलब 0 1 2 पे बात करेंगे तो कितना देगा a प्लस 4a 5a प्लस में 3a 8a है ना तो ये कितना देगा 8 इंटू a का वैल्यू कितना है 1/48 तो कितना देगा वैल्यू बताना 1/6 आ गया था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे बात करो भाई इसको बना के देखो इसको बना के Four cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack of 52 cards. सुने ध्यान से आज इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कौशल बना if x denote the number of s drawn the find the probability of distribution of x। अच्छा तो भाई ये जो नंबर ऑफ एस कार्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है बताओगे एक्स को डिनोट कर रहा है और एस कार्ड टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं और 4 ही कार्ड उठाना है तो हो सकता है कि पहला जो कार्ड होगा वो 0 होगा फिर हो सकता है कि पहला ड्रॉन में एक भी एस कार्ड नहीं उठा हो सकता है कि दूसरे ड्रॉन में हो सकता है कि एक तो एस कार्ड उठ जाए और ऐसा प्रोबेबिलिटी कि 2 उठे 3 उठे और 4 उठे। तो कहानी ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का बात करेंगे तो 0 कार्ड मतलब टोटल एस कार्ड 4 होता है तो रिमेनिंग कार्ड कितने होते हैं 48 तो 48C4 डिवाइडेड बाय कितना कितना 52C हाँ 52C4 बाकी बात सॉल्व करना आपका काम ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये कितना है बता रहा और यहाँ पे बोल रहा है 1 एस कार्ड उठ रहा है तो 4 एस कार्ड होते हैं 4C1 इंटू कितना 48C3 वेरी गुड 52C4 नेक्स्ट बोल रहा है 2 तो एस कार्ड उठ रहा है तो 4C2 इंटू कितना 48C2 और फिर कितना जो बताना 52C4 फिर यहाँ पे कितना जो बताना 4C3 और फिर इंटू कितना जो बताना 48C1 है ना और ये फिर कितना हो गया 52C4 यहाँ पे कितना जो बताना नेक्स्ट
4C4 और ये कितना हो चुका बताना 48C0 और ये कितना हो चुका 52C4। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देंगे। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, दिखाना और चेक भी करना। नेक्स्ट इसको टॉप करता हूं।